तो ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम ने घुटने टेक दिए फाइनल मुकाबले में और भारतीय टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 85 रनों से भारतीय टीम को इस फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने खेल के तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय टीम को बैकफुट पर रखा। अगर आप शुरुआती ओवर्स की बात करें, कैचेस छूटे, बहुत ही विकेट के दोनों तरफ गेंदबाजी की गई और कप्तान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे कि वो ऑस्ट्रेलिया की जो रन मशीन दोनों ओपनिंग बल्लेबाज थे उनको रोकने का काम कर पाए। नतीजा ये हुआ कि पहले 6 ओवर में ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि भारतीय टीम को एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा और ठीक वैसा ही हुआ। 184 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने और उसके बाद 99 रनों पे सिर्फ भारतीय पारी सिमट कर रह गई। एक बार फिर बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इससे पहले वो 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुके थे और इस बात के संकेत भी मिल रहे थे कि इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने खासी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आज इसी फाइनल में फ्लॉप शो पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेहा स्टूडियो में है और राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और नेहा, अगर हम बात करें फाइनल में फ्लॉप शो, जो हमने नाम दिया वो बिल्कुल ठीक लग रहा होगा क्योंकि कैचेस हमने छोड़े, गेंदबाजी हमसे अच्छी नहीं हुई और रही सही कसर बल्लेबाजी में पूरी हो गई। हाँ राजीव जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि जितनी उम्मीद इंडिया टीम से रखी जा रही थी शुरू से और आखिर तक, लेकिन वो उसमें इंडिया टीम किसी भी डिपार्टमेंट में खरी नहीं उतरी है। बैटिंग में शेफाली वर्मा से काफी उम्मीदें थी क्योंकि शुरू से आखिर तक वही एक बैट्समैन थी जो फॉर्म में थी और अच्छा रन कर रही थी। वो अभी कुछ इस फाइनल मैच में कुछ कमाल दिखा नहीं पाई और हरमन और स्मृति को काफी इस मैच में खेलना की बहुत जरूरी था क्योंकि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और उनसे काफी उम्मीदें रखी थी भारतीय टीम से, तो वो लोग फ्लॉप हो गए। बाकी कुछ बॉलिंग साइड पे भी अगर हम देखा जाएगा तो गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं कर पाई हमारी भारतीय टीम। काफी स्टार्टिंग के हमारे ओवर्स में ही काफी मैच खुल गया था और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज साहब बहुत अच्छे से उन्होंने पारी संभाली और थोड़ा सा मुझे राजीव जी थोड़ा सा लगा कि फील्ड प्लेसमेंट में भी हम लोगों की थोड़ी सी मिस्टेक रही। जी चलिए राजकुमार जी के भी व्यूज जान लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, कैसे आप देखते हैं, पहले 6 ओवर में हम मैचेस हार गए या जिस तरह की ओपनिंग स्टैंड हुआ 115 रन का, वहां से भारतीय टीम को परेशानी हुई, ओवरऑल किस तरह आप देखते हैं? क्या कुछ ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर किया लीग मुकाबलों से अगर हम उसकी तुलना करें, और भारतीय टीम ने क्या खराब किया? देखिए राजीव, जिस तरह से उन्होंने पहली बॉल से प्रेशर बनाया भारत के ऊपर, तो भारत वहां से उभर ही नहीं पाया और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई कि भारत अपने पुराने उस पर चल रहा था कि पहला ओवर आप ऑफ स्पिनर से डलवाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया ने काउंटर अटैक किया और इट वाज अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी जो वो एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहे क्योंकि भारत के पास प्लान भी नहीं था। भारत सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रही थी, शिखा पांडे के साथ, और बाकी सब स्पिनर्स थे जिनको काफी बड़े स्ट्रोक्स खेले ऑस्ट्रेलियन सभी प्लेयर्स ने। तो वो एक सोची समझी एक स्ट्रेटेजी थी और उसमें वो कामयाब रहे ऑस्ट्रेलिया और भारत कहीं भी कमबैक कर ही नहीं पाया उस ओपनिंग स्टैंड के बाद। बिल्कुल, और रितेंद्र, ऐसा लग रहा था कि इस फाइनल मुकाबले में रटे रटाए आप रणनीति के साथ मैदान पर उतरे और ऑस्ट्रेलिया ने आपके स्पिनर्स के अगेंस्ट काउंटर अटैक करने की जो रणनीति लेकर वो उतरे थे, जिस तरह की ओपनिंग बल्लेबाजों ने स्टार्ट किया, खासतौर से अगर हम मूनी की बात करें जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं, उन्होंने तो ऐसा लग रहा था पीछे मुड़ के देखना ही नहीं था। जिस तरह से वो अटैक करती चले गई, वो चाहे राधा यादव के खिलाफ हो या गायकवाड़ के खिलाफ हम देखें, पूनम यादव के खिलाफ भी बहुत संभली हुई रणनीति के साथ बैटिंग हुई। आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ पूरे वीडियोस देखे और उसके बाद काउंटर अटैक का जो एक हथियार लेके वो मैदान पर उतरे, वो पूरी तरह सक्सेसफुल रहा? राजीव, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। आपने ये जो फाइनल पॉइंट उठाया ना कि जिस तरह उन्होंने प्लानिंग की, वो बहुत समझने वाला है क्योंकि पिछला मैच, अगर लीग मैच ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था, वहां पे एक बात देखने वाली थी, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, फ्रंट फुट पे आके स्पिनर्स को खेल रहे थे और बड़ी चूक कर रहे थे, वहां पे मैच ऑस्ट्रेलिया हार गई। लेकिन आज जो प्लानिंग दिखी है, जो बेहतर तरीका दिखा, उन्होंने स्पिनर्स को ज्यादा बैकफुट पे खेला, ज्यादा आगे आए ही नहीं और भारत के पास प्लान बी था नहीं और उस कारण हमने बड़े रन बोर्ड पे लगा दिए और इतना प्रेशर बढ़ गया कि जिस तरह हमने बल्लेबाजी की, आई थिंक दैट वाज वेरी सैड, वेरी वेरी ट्रेजिक। चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ इस समय नया भी स्टूडियो में। नया 184 रन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरह का स्टार्ट किया हमारे बल्लेबाजों ने, शेफाली वर्मा पहले ओवर में आउट हो गई,
फिर स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत के लिए बहुत ही खराब ये वर्ल्ड कप रहा। आपको लग रहा है उम्मीदें थी, आपको लग रहा था शिफाली वर्मा के आउट होते ही मैच हाथ से निकल गया? हाँ बिल्कुल राजीव जी, अगर शेफाली वर्मा से काफी उम्मीदें जैसे की जा रही थी शुरू में, और अगर वो थोड़ा सा चल जाते, थोड़ा और हमें स्टार्ट अच्छा मिल जाता, एक मोमेंटम जो स्टार्टिंग से एंड तक हम लोगों का बना हुआ था वो शायद कैरी करते और हर बैट्समैन थोड़ा थोड़ा अपना करता, तो शायद हम मैच के क्लोज पहुंच सकते थे। लेकिन हरमन और स्मृति का चलना बहुत जरूरी था, वो लोग फ्लॉप हो गए तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा थोड़ा प्रेशर में रही हमारी टीम, थोड़ा सा प्रेशर में खेल रही थी, जिस वजह से 100 भी चेज नहीं हो पाया और काफी प्रेशराइज लग रहे थे प्लेयर्स। थोड़ा सा सदमा आपको भी लगा कि 100 रन भी नहीं बना पाए हम और इस फाइनल मुकाबले में बिल्कुल एक तरफा हार गए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी उम्मीद तो किसी ने, हरमन और स्मृति का चलना बहुत जरूरी था, वो लोग फ्लॉप हो गए तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा थोड़ा प्रेशर में रही हमारी टीम, थोड़ा सा प्रेशर में खेल रही थी, जिस वजह से 100 भी चेज नहीं हो पाया और काफी प्रेशराइज लग रहे थे प्लेयर्स। थोड़ा सा सदमा आपको भी लगा कि 100 रन भी नहीं बना पाए हम और इस फाइनल मुकाबले में बिल्कुल एक तरफा हार गए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी कि 100 के अंदर हम लोगों की पारी सिमट जाएगी, लेकिन थोड़ा सा एंड में ऋचा घोष और दीप्ति ने थोड़ा सा संभालने की कोशिश की, बट वो तब तक शायद टाइम उतना नहीं था, काफी ओवर्स निकल चुके थे, विकेट साथ में नहीं थी, तो वो लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैच के एंड तक कुछ रिजल्ट आ नहीं पाया उसमें। आपको लग रहा है राजकुमार जी 184 रन बनते ही शोल्डर्स डाउन हो गए थे इंडियन? अगर हम डगआउट की बात करें, वो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था मैच उन्होंने छोड़ दिया है। मैच हमेशा कहते हैं जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए आप तब तक मैच को नहीं छोड़ते। आपको लग रहा है 184 बनते ही भारतीय टीम ने ऐसा लग रहा है सरेंडर कर दिया था? देखिए सरेंडर तो नहीं, लेकिन राजीव हाँ एक प्लानिंग शायद भारतीय टीम की थोड़ी सी गलत हुई कि उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि पहले शायद जैसे एक इनिंग खत्म होती है तो टीम डिस्कशन होता है कि हम आगे कैसे जाने वाले हैं मैच में, तो शायद कहीं ना कहीं वहां मिस्टेक हुई कि हम बहुत ज्यादा पावर प्ले को कैश करने चले गए और उसी में हम पावर प्ले में भी हमने 3-4 विकेट खो दिए, तो वहां से मैच बिल्कुल वापसी का कोई चांस ही नहीं बचा भारतीय टीम के लिए। और वहीं पर स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए थी कि आप पॉजिटिव खेलें लेकिन विकेट ना जल्दी खोएं, लेकिन भारत ने बड़े शॉट लगाने के लिए शायद जो प्लानिंग की थी उसके तहत पावर प्ले को कैश करना चाहा और वहीं पे वो शायद बड़ी मिस्टेक हुई। बिल्कुल, चलिए भारतीय गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। जो हमने 4 मैचेस जीते, चारों में अच्छा किया था, लेकिन आज फाइनल मुकाबले में अगर आप इकोनॉमी रेट देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि लगभग हर गेंदबाज की बहुत ज्यादा पिटाई हुई। खासतौर से शिखा पांडे की हम बात करें, 13 रनों का इकोनॉमी रेट रहा। इसके अलावा दीप्ति शर्मा 9.50 का और राजेश्वरी गायकवाड़ 7.25। पूनम यादव जो इस टूर्नामेंट में सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज नहीं है भारत के लिए, उन्होंने भी 7.50 के औसत से रन दिया। तो कुल मिलाकर जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे रितेंद्र, और हमेशा कहा जाता है कि किसी भी फाइनल मैच का पहला ओवर ये तय करता है कि ये फाइनल किसकी दिशा में जा रहा है। पहले ओवर में दीप्ति ने 14 रन दिए और मुझे हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे हम नया कि साल 2003 वर्ल्ड कप जहन में आ रहा था जब भारतीय टीम के लिए जहीर खान ने 14 रन दिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और हम वो मुकाबला हार गए थे रितेंद्र। जी हाँ रजीव, बिल्कुल डोमिनेंसी पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ थी और जिस तरह उन्होंने अटैक किया भारतीय प्लेयर्स के पास उसका जवाब नहीं था, क्योंकि हम बॉलिंग पे बहुत निर्भर कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बेहतर तैयारी से निकला था और बॉलर्स को फील्डर्स की मदद चाहिए। बहुत खराब फील्डिंग की। अगर हम बात करें फील्डिंग में किस टीम का पलड़ा भारी था तो ऑस्ट्रेलिया वर माइल्स अहेड। तो बॉलिंग में जरूर हमें थोड़ा सा बेहतर करना होगा और यहाँ पे शेफाली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि शेफाली पे ओवर डिपेंडेंसी राजीव थी, वो रन बना रही थी। हम फाइनल तक पहुंचे, आपकी स्मृति फॉर्म में नहीं थी, हरमन फॉर्म में नहीं थी, तो शेफाली जब आज आउट हो गई पहले ओवर में तो बड़ा धक्का लगा और उस धक्के से भारतीय टीम वापसी नहीं कर पाई। बिल्कुल, और हम जो बात कर रहे हैं कि हम सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस तक तो अच्छी तरह पहुंच रहे हैं, वो चाहे मेंस क्रिकेट की बात करें राजकुमार जी या वुमेन क्रिकेट की हम बात करें। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हमारे, फिर हम 2019 वर्ल्ड कप हारे। सेमीफाइनल फाइनल तक का सफर बहुत ही डोमिनेंस तरीके से हम करते हैं, डोमिनेट करते हैं हम ओपोनेंट को, लेकिन ये फाइनल मैचेस या नॉकआउट मैचेस में आप क्या रीजन देख रहे हैं कि ज्यादातर मुकाबले हम एक तरफा हार जाते हैं?
बिल्कुल राजीव, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि एक समय जो टीम साउथ अफ्रीका को चोकर कहा जाता था कि वो बड़े मैच में चोक कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भारतीय टीम के साथ भी हो रहा है कि जब नॉकआउट मैच आता है, बड़ा मैच आता है, सेमीफाइनल या फाइनल आईसीसी के टूर्नामेंट का आ रहा है, तो वहां पर हमारे से काफी चूक हो रही है। आप आईसीसी का फाइनल देखें, मेंस का सेमीफाइनल देखें वर्ल्ड कप का, या ये वाला मैच देखें, तो कहीं ना कहीं ये सोच की जरूरत है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमी है और भारत को इस पे साइकोलॉजिकली काम करना होगा प्लेयर्स के ऊपर कि वो शायद इतने बड़े मैच के प्रेशर को नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल, और जो तस्वीरें हमने देखी इस फाइनल मुकाबले में, शेफाली की अगर हम बात करें, उन्होंने सबसे ज्यादा रन तो बनाए भारतीय टीम के लिए, लेकिन जब वो डगआउट में बैठी थी पहली ओवर में आउट होने के बाद, तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और डगआउट के बाद हरमनप्रीत ने उनसे बात भी करी है, उनको समझाने की भी कोशिश की। बहुत ही यंग है और शायद वो अपने इमोशंस को यहाँ पे रोक नहीं पाई। नेहा, किस तरह से आप देखती हैं इन तस्वीरों को? एक तरफ हरमनप्रीत का एक्सपीरियंस जो उनको समझा रहा है, वेदा भी उनको समझा रही है, लेकिन शेफाली जो अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रही। जी बिल्कुल, शेफाली एक यंग टैलेंट है इंडिया के पास, जिसका कि अभी पहला वर्ल्ड कप मैच है, और अगर वो इस तरीके की फीलिंग रख रही है अपने पास, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक यंगस्टर जो कि पहली बार खेलने आया, नहीं तो यंगस्टर इतना सोचते नहीं है इस लेवल पे आके, लेकिन वो इतना सोचे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि शेफाली काफी अपने ये वर्ल्ड कप सिर्फ शेफाली के नहीं, बाकी सब जितनी भी महिला टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, सबके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ था। सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैच हार गए, तो सबको बुरा फील हो रहा है। बिल्कुल, और अक्सर भारतीय टीम के साथ हो रहा है, और हम बार बार चर्चा भी इसीलिए इस बात की कर रहे हैं कि फाइनल और सेमीफाइनल तक तो हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलकर पहुंचते हैं, लेकिन नॉकआउट मैचेस में वो पंच नहीं हम लगा पाते जिसकी दरकार होती है। और इसीलिए शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं आज के मॉडर्न क्रिकेट में। इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन शेफाली के आंसू के पीछे की कहानी क्या है? दरअसल इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन शेफाली ने तो बनाए 163 रन, लेकिन बाकी के 3 बल्लेबाज जो टीम के सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे, हरमन, मंदाना और जमीमा की बात करें, तो इन तीनों ने मिलकर 14 अगर आप देखें 14 पारियों में सिर्फ 164 रन बनाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी हुई। मुझे लग रहा है आंकड़े थोड़े गलत हैं, 5 ही पारी है यहाँ पे, 5 पारियों में 164 रन बनाए हैं इन तीनों ने मिलके। और बाकी के अगर हम नंबर 1 बल्लेबाज की बात करें तो शेफाली का सबसे बड़ा रोल रहा है। रितेंद्र, बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही और ऐसे में 184 रन तो माउंट एवरेस्ट जैसा चढ़ना लग रहा था। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, क्योंकि हरमन रन नहीं बना रही थी, स्मृति रन नहीं बना रही थी, जमीमा ने रन नहीं बनाए, तो आज उम्मीद की जा रही थी कि दे विल ब्रेक द जिंक्स और रन बनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और शेफाली के लिए आई रियली फील, बिकॉज इतना अच्छा यंगस्टर है और मुझे पूरा भरोसा है शी इज अ वुमेन टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स। राजीव, हम बहुत से शोज पे शेफाली की बात करेंगे, क्योंकि ये लड़की वुमेन क्रिकेट की आने वाले समय में वीरेंद्र सहवाग बनने वाली है। और बहुत आज मन उदास हो रहा था जब हमने उनको रोते देखा, इमोशन सामने आ रहे थे, तो इमोशंस दिखाते हैं कि भारतीय टीम, भारतीय लड़कियां इस वर्ल्ड कप को कितना जीतना चाहती थी, बट दे वर बीटन बाय अ बेटर टीम ऑन दिस डे। लेकिन वीरेंद्र सहवाग बनना रितेंद्र इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कुछ अगर हम महीने पहले पीछे जाएं, जब हरमनप्रीत ने एक बड़ी पारी खेली थी और उनके छक्कों की जो है तुलना हम युवराज सिंह से कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से कोई बड़ी पारी हमने उनके बल्ले से नहीं देखी है। उनके प्रोग्रेस हुई, वो टीम इंडिया की कैप्टन भी है T20 फॉर्मेट में। ये आपको लग रहा है ये 1 मैच वंडर या 1 टूर्नामेंट वंडर नहीं बनना चाहिए? क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम जो नॉकआउट मैचेस की बात कर रहे हैं, जिस तरह से राजकुमार जी से भी हमने बात की कि नॉकआउट मैचेस में फिर वो नॉकआउट पंच हम नहीं लगा पा रहे हैं। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, मैं आपकी क्रिकेट की समझ की बहुत इज्जत करता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शेफाली ने इस वर्ल्ड कप में दुनिया को दिखाया है कि उनमें कितना दम है, लेकिन जब आप पहली बार आते हैं तो लोग आपको इतना रीड नहीं करते हैं। अब उनके बहुत वीडियोस देखे जाएंगे, वो कहां पे वीक हैं, कहां पे स्ट्रांग हैं, उनके स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स पे बॉलिंग नहीं की जाएगी। बट ऑल सेड एंड डन, अगर शेफाली मेहनत करती हैं, अपना सर नीचे रखती हैं, दिन रात एक करेंगी, तो उन्होंने जो नाम कमाया है, ये नाम बहुत बहुत साल ऊपर रहेगा। राजकुमार जी, एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बड़े टूर्नामेंट्स में हमारे कप्तान नहीं चलते। अगर हम सेमीफाइनल मुकाबला याद करें तो विराट कोहली नहीं चले थे, इसलिए हम हार गए। यहाँ हरमनप्रीत से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि एक बड़ा टारगेट हम चेस कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये एक बड़ी समस्या रही है कि लीडर बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं चल रहे?
बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कप्तान को स्पेशली और लीडर को तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विराट भी जल्दी आउट हो गए और यहाँ पर हरमनप्रीत भी आउट हो गई, तो ये एक बाई चांस भी हो सकता है राजीव, लेकिन हाँ जिम्मेदारी सीनियर प्लेयर्स को ही लेनी होगी, लीडर्स को लेनी होगी, कप्तान को, वाइस कैप्टन को या सीनियर प्लेयर्स, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बड़े मैच में टीम को जिताएं, क्योंकि यंगस्टर्स थोड़ा सा मतलब प्रेशर में आ सकते हैं, तो यही एक्सपीरियंस होता है, यही लीडरशिप है और यही एक सीनियर प्लेयर का रोल होता है। तो चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से डोमिनेट किया। खासतौर से ओपनिंग जोड़ी ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की और वहां से इस बात के साफ संकेत मिल गए थे कि भारतीय टीम के लिए इस फाइनल मैच को जीतना कतई आसान नहीं होगा। Oh, gone, isn't she? Wonderful stroke down the ground. It doesn't get to the boundary. And you nick the third ball back. Wonderful take. Bali Sahili, she's having... The pitch, get it through, gone, mid-on. सारी उम्मीदें टूट गई। फाइनल में जीत का गणित बिगड़ गया। भारतीय टीम कंगारुओं के सामने फेल हो गई। न बल्लेबाज भारत के लिए रन बना पाए, न गेंदबाज टीम के लिए रन बचा पाए। कुल मिलाकर फाइनल में हर एक डिपार्टमेंट में भारतीय टीम ने घुटने टेक दी। Rodrigues. A rush of blood coming in. शुरुआत पहले ओवर से हुई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नतीजा, बिना हारे फाइनल तक पहुंची टीम इंडिया को टूर्नामेंट की पहली हार मिली, वो भी फाइनल में। Really big total on the board to make him chase it. इसी के साथ पहली बार ट्रॉफी जीतने का सपना भी टूट गया और ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया, क्योंकि एलिसा हिली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हार की एक वजह भारतीय कप्तान हरमनप्रीत और स्मृति मंदाना का परफॉर्मेंस भी बना, जिनके बल्ले पर लगी जंग ने भारत को आगे बढ़ने से रोक दिया। पूरे टूर्नामेंट में भारत के लिए शेफाली वर्मा ने अकेले 5 पारियों में 163 रन बना दिए, जबकि हरमन, मंदाना और जेमिमा ने 14 पारियों में मिलाकर 164 रन ही बनाए। No change. अब उम्मीदें टूटी हैं तो दुख तो हुआ ही होगा, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ इस बात की होगी कि भारत आखिरी मुकाबले में भी लड़कर नहीं हारा, क्योंकि इतनी बड़ी हार की कल्पना शायद किसी भी भारतीय फैंस ने नहीं की होगी। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कात्यायन की रिपोर्ट। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए सही साबित हुआ। और नया किस तरह आप देखती हैं, जिस तरह की बैटिंग करी है, अगर हम हीली की बात करें, मूनी ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया, आप उनके अगेंस्ट खेली भी हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये माइंडसेट होता है उनका कि नॉकआउट में जाके इतना जोर का मारो पहले 5-6 ओवर में कि आप उठने ही मत दो विरोधी को, और वही होता नजर आया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है। वो लोग पहले से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करके आते हैं और खासतौर पे वो गलती कभी नहीं दोबारा नहीं दोहराते जो वो पहले कर चुके हैं। ऑलरेडी वो फर्स्ट मैच हार चुके थे इंडिया से, तो वो बिल्कुल भी हल्की टीम की तरह खेलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने शुरू से ही अपना अटैक चालू रखा और जिससे कि उनको अच्छा मोमेंटम मिला और टीम ने कंटिन्यू किया। बिल्कुल, और खासतौर से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ अगर हम राजकुमार की बात करें, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और स्वीप शॉट बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई किया, जिसका नतीजा यह था कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर और दोनों ही वो असर नहीं दिखा पाए जो इस टूर्नामेंट में डालते हैं, वो चाहे हम गायकवाड़ की बात करें या राधा यादव की बात करें। आपको लग रहा है बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी ऑस्ट्रेलिया की, पहले 6 ओवर में जिस तरह बैटिंग और उसके बाद जिस तरह से वो एक तरह से उन्होंने शॉट की झड़ी लगा दी थी पूरे 20 ओवर की पारी में। बिल्कुल राजीव,
उन्होंने शुरू से ही जो प्लान किया था वो उसको एग्जीक्यूट करने में भी कामयाब रहे और बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने एरियाज उन्होंने फिक्स किए हुए थे कि हमें कहाँ वो हिट करना है, किस तरह की गेंदबाजी ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स करती हैं या दीप्ति शर्मा कैसी गेंदबाजी करती हैं। और जब पहले ओवर में ही दीप्ति को 14 रन पड़ गए थे तो प्रेशर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर आ गया था और उसके बाद भारत उस प्रेशर से कभी उभर ही नहीं पाया, क्योंकि हर ओवर में अगर आप देखें 8, 9, 10 रन जरूर हर गेंदबाज को बन रहे थे। तो कोई भी ऐसी स्टेज नहीं आई या कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं रहा जिसने थोड़ा बहुत भी रिस्ट्रिक्ट किया हो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को। तो कुल मिला के एक टोटल फेलियर मैं कहूंगा ये भारतीय गेंदबाजी का। बिल्कुल। और अगर हम ओवरऑल मैच के एनालिसिस करने जाएंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आएगा किसी भी T20 फॉर्मेट में कि पहले 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरह से आप एक्सेलरेट करते हैं। यहां पर आपको जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, पहले 6 ओवर की बात करें 49 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, विकेट कोई नहीं गिरा, भारत ने 32 रन बनाए सिर्फ और 4 विकेट गिर गए, यानी कि मैच वो पहले 6 ओवर में ही हार गए थे। हम और नया भी इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि पहले 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट हो गए। फिर 7 से 15 ओवर की बात करें 93 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, भारत ने सिर्फ 49 रन बनाए और आखिर 16 से 20 ओवर में जहां पर 10 रन के औसत से ऑस्ट्रेलिया ने बनाए वहीं 18 रन पे 5 विकेट खोए भारतीय टीम ने। ये 3 फेजेस जो हम T20 फॉर्मेट में अक्सर जिसपे हम चर्चा करते हैं, यानी 3 फेज में जो टीम 2 फेज अच्छा खेलती है वो जीतती है। लेकिन यहाँ पर तीनों अगर आप देखेंगे 3 अलग अलग अगर हम इसको डिवाइड करें इस इनिंग को तो यहाँ पर भारतीय टीम बैकफुट पर नजर आई। और नया ये जो आंकड़े ये दर्शा रहे कि तीनों अगर पहले 6 ओवर फिर 7 से 15 और 16 से 20 तीनों जगह ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट जिसपे हम चर्चा करते हैं, यानी 3 फेज में जो टीम 2 फेज अच्छा खेलती है वो जीतती है। लेकिन यहाँ पर तीनों अगर आप देखेंगे 3 अलग अलग अगर हम इसको डिवाइड करें इस इनिंग को तो यहाँ पर भारतीय टीम बैकफुट पर नजर आई। और नया ये जो आंकड़े ये दर्शा रहे कि तीनों अगर पहले 6 ओवर फिर 7 से 15 और 16 से 20 तीनों जगह ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया। हाँ, तीनों जगह ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला क्योंकि स्टार्टिंग से उन लोगों का मोमेंटम बहुत अच्छा था। कुछ इंडिया टीम की ने थोड़ा सा जितनी बॉल गेंदबाजी हुई है थोड़ी सी हल्की दिखाई दी और वो लोग स्टार्टिंग से ही काफी अटैक करने पे जा रहे थे, थोड़ा इंडिया टीम प्रेशर में भी दिखाई दी उस टाइम पे। बिल्कुल, और प्रेशर था रितेंद्र और इस प्रेशर में पूरी तरह बिखर गई। आप भी सहमत हैं कि तीनों जो हमने अलग अलग डिवाइड किया है उसमें परेशान हुई इंडियन टीम, वो चाहे पहले 6 ओवर में हम तुलना करें 7 से 15 ओवर में तुलना करें या 16 से 20 ओवर की क्रिकेट में हम तुलना करें, ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे खड़ी नजर आई हिंदुस्तान की टीम से। जी हाँ रजीव, मुझे लगता है कि जो डैमेज था ना पहले 6 ओवर में हो गया था, उसके बाद जो अगले 2 सेशन थे वो फॉलो अप था, प्रेशर बढ़ता ही गया और जिस तरह फील्डिंग की गई 2 कैचेस घेरे गए वहां से प्रेशर बहुत बढ़ गया। अगर वो 2 कैचेस हो जाते, मूनी आउट हो जाती, हिली आउट हो जाती तो शायद रिजल्ट और परिणाम डिफरेंट होते, भारतीय स्पिनर्स और इफेक्टिव नजर आते। बट वहां पे हमने बड़ा मौका खोया और 185 रन मॉन्यूमेंटल एफर्ट था ऑस्ट्रेलिया का और वहां से भारतीय बल्लेबाजी जो फॉर्म में नहीं दिखी थी, हरमनप्रीत, स्मृति, जमीमा ने ज्यादा रन नहीं बनाए थे तो प्रेशर पहली बॉल से ही भारत पे था। बिल्कुल, और जिस तरह से कैच का जिक्र कर रहे हैं आप रितेंद्र, वो कैचेस आपको दिखा देते हैं। शेफाली वर्मा ने दीप्ति की गेंद पे पहले अगर हम पहले ओवर में ही एक्स्ट्रा कवर पे एक कैच छूटा, जब वो कवर ड्राइव मारनी गई वो कैच छूटा था वहां पे, और फिर राजेश्वरी गायकवाड़ ने अपनी गेंद पर कैच छोड़ा और ये 2 कैच इतने महंगे साबित हुए कि शतकीय साझेदारी हुई, ऑस्ट्रेलिया को प्लेटफॉर्म मिला जहां से उन्होंने एक ऐसी इमारत का निर्माण किया जहां पर पहुंचना भारतीय टीम के लिए लगभग असंभव सा नजर आ रहा था। आप देखें कितना आसान कैच था, ये दोनों ही कैचेस हाथ में गए, बट आपका दिन नहीं होता तो फिर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। और नेहा, ये शेफाली वर्मा का खासतौर से देखें, पहले तो कैच छूटा फिर शून्य पे आउट भी हो गई, आज बिल्कुल दिन नहीं था ऐसा लग रहा है फाइनल मैच। हाँ, शेफाली का लग रहा है दिन नहीं था क्योंकि उनसे काफी उम्मीदें रखी जा रही थी और अगर वो कैच फर्स्ट जो कैच शेफाली वर्मा से जो ड्रॉप हुआ है अगर वो कैच हो जाता तो शायद आज मैच का थोड़ा सा रुख अलग होता, क्योंकि इन्होंने एलिसा हेली की कैच ड्रॉप किया और उसने एलिसा हेली ने काफी अच्छे आज रन किया। मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड आज बना दिया उन्होंने, वर्ल्ड कप फाइनल में बहुत कम बॉल पे सबसे ज्यादा रन बनाए। वो मेंस और वुमेन क्रिकेट दोनों में। राजकुमार जी, जिस तरह ये बता रही हैं नेहा, अगर हम मूनी की बात करें, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि सबसे तेज 50 रन सबसे तेज स्ट्राइक रेट के साथ बनाना मेंस और वुमेन्स दोनों क्रिकेट में। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, वो भी मेलबर्न जैसे ग्राउंड में।
बिल्कुल, वाकई में अगर आप मेंस को भी बीट कर रही हैं तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है राजीव, क्योंकि वुमेन क्रिकेट इतना ज्यादा नहीं देखा जाता था, और जब आप compete मेंस से भी कर रही हैं और इतने बड़े मैच में इस रन रेट से रन बना रही है, तो वाकई में ये काबिल तारीफ है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। जी बिल्कुल राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। रितेंद्र, आप किस तरह से देखते हैं, ये तो डराने वाली बैटिंग थी आज मुनी की तरफ से जो हमने देखी उनकी ये पारी, कि गेंदबाज थोड़े सहमे नजर आए और फिर उसके बाद जब आप डगआउट में जाएं और रात में होटल पहुंचे तो आपको नींद ना आए, इस तरह की पिटाई की उन्होंने। जी हाँ राजीव, जब तेंदुलकर बल्लेबाजी करते थे तो प्रतिद्वंदी इसी हाल में होते थे, लारा करते थे तब प्रतिद्वंदी इसी हाल में होते थे, तो कुछ ऐसा ही आज मूनी ने किया है। और जो आपस में साझेदारी थी राजीव, वो बहुत देखने वाली थी, बहुत प्लानिंग वाली थी। जब हीली की शॉट्स लग रही थी, मूनी सिंगल्स निकाल रही थी, और जब हीली आउट हुए तो उसके बाद जिस तरह बल्लेबाजी को संभाला मूनी ने, वो बहुत सराहनीय था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपने गियर खोले, शॉट्स भी खेले, सिंगल्स भी निकाले, लेकिन अपनी विकेट को तैनात रखा। तो वहां पे भारतीय टीम से चूक हुई, क्योंकि वो एक मौका था जब हीली आउट हुई, शायद भारतीय टीम वापसी कर सकती थी, लेकिन मूनी ने एक्चुअली शी बैटेड इंडिया आउट ऑफ द गेम। राजकुमार जी, आप भारतीय महिला टीम के साथ जुड़े रहे हैं, आप उनके बॉलिंग कोच भी रहे हैं, किस तरह आप देखते हैं कैसे जब आप फाइनल में पहुंचे और फाइनल ना जीत पाए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जो विनर होता है लोग उसी को याद रखते हैं, फाइनल तक पहुंचना अलग बात है और फाइनल जीतना अलग बात है। किस तरह का मोराल होगा इस समय टीम का, क्योंकि इतने नजदीक जाके अगर आप चूक जाएं तो फिर जाहिर सी बात है उसका असर, उसका सदमा रहता है कुछ दिनों तक। डेफिनेटली देखिए, मोराल तो अब डाउन होगा ही, मिस की है एक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड कप जीतने की, और ये हर कैरियर में बार बार ये अपॉर्चुनिटी राजीव नहीं आती है कि आप फाइनल में हो वर्ल्ड कप के और आप एक मैच दूर हो वर्ल्ड कप जीतने से कि, और आप एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है भारतीय टीम को या भारतीय खिलाड़ियों को, क्योंकि बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है उनका और बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इस वर्ल्ड कप से जो निकल कर आए हैं भारतीय महिला क्रिकेट के लिए, और ये यहां से काफी बूस्ट मिलेगा। अगर वो जीत जाते तो बहुत बड़ा दिन होता भारतीय महिला क्रिकेट के लिए, लेकिन फिर भी वो फाइनल तक पहुंची हैं, तो ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, और वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इंडियन वुमेन टीम एंड विच वी आर, एंड मुझे लगता है कि बहुत सारा पॉजिटिव है इससे और निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रितेंद्र, आप उन चंद खिलाड़ियों में से हैं देश के जिनको वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला। अंडर 15 वर्ल्ड कप आपकी कप्तानी में जीते, फिर अंडर 19 का वर्ल्ड कप में जब आप जीते तो मोहम्मद कैफ कैप्टन थे। ये जीतने की जो आदत है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रही है, हिंदुस्तान क्रिकेट में यही एक चीज है जो लैग करती है अक्सर। राजीव, एक बात तो हमें माननी होगी, यू आर रिमेम्बर्ड एज अ विनर। तो आज अगर भारतीय टीम जीतती तो जो हाल होना था देश में, जो खुशी होनी थी, उल्लास होना था, दैट वुड हैव बीन बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, और लोगों को बहुत उम्मीद थी। बट एज सब लोग नहीं जीत सकते, कभी खराब दिन भी होता है। भारतीय टीम का आज खराब दिन था, बट दे कैन कम बैक विद हेड्स हाई। और यहाँ पे एक बात तो माननी होगी, क्योंकि जिस तरह भारतीय लड़कियां खेली हैं, ये क्रिकेट करियर अब लड़कियों के लिए बढ़ता जाएगा। लड़कियां मोटिवेट होंगी, प्रोत्साहन उनका बढ़ेगा कि वो क्रिकेट को एज अ करियर लें। 1983 वर्ल्ड कप जब भारतीय टीम ने जीता था, कपिल देव ने जीता था, पूरी क्रिकेट की तस्वीर बदल गई थी, और ये वर्ल्ड कप जरूर वुमेन क्रिकेट की तस्वीर बदल सकता है। बिल्कुल, हम सब भी ये उम्मीद कर रहे हैं और हम सब इस बात की दुआ भी कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट आगे बढ़े। हमारी महिला टीम ने जिस तरह से जोश के साथ प्रदर्शन किया इस वर्ल्ड कप में, वो बहुत काबिले तारीफ था। आइए आपको सुनवाते हैं हरमनप्रीत कौर ने क्या कुछ कहा इस फाइनल मैच को हारने के बाद। But again, it was unfortunate for us to not win today. But I think we just need to keep working hard, because this is part of the game. Sometimes you don't get games on the time, but it's very important to stay together and working hard. आप किस तरह देखती हैं, जिस तरह रितेंद्र ने भी कहा, राजकुमार जी ने कहा कि ये टीम अगर फाइनल पहुंची है और फाइनल में नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली इस टूर्नामेंट में जो वुमेन्स क्रिकेट को बहुत आगे ले जाएगा। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? हाँ जी, अगर इससे हमारी इंडिया टीम काफी स्टार्टिंग से काफी अच्छा खेली है वर्ल्ड कप में और तभी फाइनल तक पहुंची भी है, तो इससे निराश होने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर हम इसी चीज को एक पॉजिटिव लेके अगर हम मेहनत करेंगे अपनी टीम के साथ, तो हम काफी अच्छा रिजल्ट और दे सकते हैं। राजकुमार जी, फाइनल कमेंट, निराशा होगी या आशा जगी है थोड़ी
कि अगला वर्ल्ड कप चाहे मेंस का हो या वुमेन्स का हम जीत के ही लौटेंगे? बिल्कुल, अब तो ये प्रण लेना पड़ेगा राजीव, मेंस टीम को भी और वुमेन्स टीम को भी, कि अगला वर्ल्ड कप अब हमारा होना चाहिए, क्योंकि जितना पैशनेट कंट्री है हमारा क्रिकेट को लेकर, हमारे देश में एक रिलीजन की तरह माना जाता है क्रिकेट को, तो जरूरी है भारत को वर्ल्ड कप जीतना। और मैं आशा करता हूं कि भारतीय खिलाड़ी और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और जो ये नॉकआउट मैचेस हैं इनमें अपना संयम कायम रखेंगे और अंडर प्रेशर नहीं होंगे और जरूर हम दोनों वर्ल्ड कप जीतेंगे। चलिए रितेंद्र, फाइनल कमेंट 2020 मेंस वर्ल्ड कप T20 का भी ऑस्ट्रेलिया में है, कितनी उम्मीदें रखी जाएं अब इस वर्ल्ड कप से? एक जगह तो निराशा हाथ लग गई है साल 2020 में। राजीव, मुझे पूरी उम्मीदें हैं विराट कोहली की टीम T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा करेगी और आज के मैच के लिए एक टीम ने हारना था, एक ने जीतना था। दैट इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। लेकिन 80,000 लोगों के आगे MCG में खेलना, ये दोनों टीमों के लिए मस्ट हैव बीन ड्रीम कम ट्रू। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल